हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं फिर वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल की दूसरी वीडियो। ठीक है, वर्ग वर्गमूल मैंने पहली वीडियो में समझा दिया, आप देख सकते हैं। पढ़ेंगे दोस्तों अब घनमूल। घन घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घन घनमूल। ठीक है, और घन का कौन सी संख्या घनमूल है। चलिए, किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है। किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। कोई संख्या है, उसमें उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वो उस संख्या का घन कहलाता है। घन कहलाता है। और संख्या गुणनफल की घनमूल कही जाती है, और जो संख्या होती है वो गुणनफल की घनमूल कही जाती है। जैसे कि 4 हो गया आपका घनमूल, और 4 चौके 16 चौके 64 आपका हो गया घन। ठीक है, जैसे 4 का 4 में 2 बार गुणा किया जाए, अगर 4 का 4 में 2 बार गुणा किया जाए, अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4, तो गुणनफल 64 आया। कितना आएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आपका जो गुणनफल है वो 64 आएगा। अतः 64 को 4 का घन कहेंगे। जो 64 है उसको 4 का घन कहेंगे, जबकि 4 को 64 का घनमूल कहेंगे, और जबकि 4 को 64 का घनमूल कहेंगे। घनमूल का चिन्ह ये होता है दोस्तों, करनी और करनी से बाहर 3, ये घनमूल का चिन्ह होता है। अगर ये 3 नहीं लगा होगा तो आपसे वर्गमूल पूछा हुआ होगा। अगर 3 लगा होगा तभी आपसे घनमूल पूछेगा। ठीक है, अगर 3 नहीं होगा तो आपसे घनमूल नहीं पूछेगा। तो ये चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 लगा हुआ है, 1331 का घनमूल क्या है। तो 1331 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको 10 तक का मैंने कहा था, आप 10 तक घनमूल ज्ञात कर लीजिएगा। तो 1331, तो ये दोस्तों 11 गुणा 11 गुणा 11, किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, 1 बार 2 बार, वो घनमूल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये 1331 किसका घनमूल है? 11 का। ठीक है, चलिए ज्ञात करते घनमूल। 343, 1 का क्यू 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर आप कितना भी स्क्वायर कर लीजिए, कितना भी पावर चला लीजिए, कितना भी मल्टीप्लाई एक के ऊपर कितनी भी आप क्यू रूट चला लीजिए, रहेगा 1 ही। ठीक है, तो 1 का घन क्यू 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 4 का 4 चौक 16 चौके 64, 5 का 55 25 125, 6 का 6 36 216, 7 का 7 7 49, और 343। तो ये 343 किसका घनमूल है? 7 का। तो 343 को 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और 512 8 का, 7 का 343 और 8 का 512, 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ऊपर से घनमूल कितना आ गया? 7/8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, घनमूल निकालना है तो तीनों में से कोई एक ले लेंगे 7, और इन तीनों में से कोई एक ले लेंगे तो 8। ये हो गया आपका घनमूल। घनमूल मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, वो घनमूल कहलाता है। चलिए 729 किसका है? 8 का 512, 7 और 9 का 729, 9 गुणा 9 गुणा 9 बट्टे 1331, 11 गुणा 11 गुणा 11। आप 10 तक क्यों याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 9/11। चलिए इसे देखते हैं। 0.064 दोस्तों, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ पॉइंट वालों की। 0.064, 0.125। अगर पॉइंट होगा, आपसे घनमूल पूछा जा रहा होगा तो पॉइंट होगा ना वो, तो दोस्तों वो पॉइंट है जो वो 3 अंकों बाद होगा। घनमूल में जो पॉइंट होगा वो 3 अंकों बाद, 1 2 3 संख्या बाद होगा। अगर 3 संख्या बाद नहीं हुआ तो दोस्तों 6 बार
6 संख्यावाद होगा। अगर 6 संख्यावाद नहीं होगा तो दोस्तों 9 संख्यावाद होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो घनमूल में जो पॉइंट होगा वो 3 के गुणज के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे 3 अंक बाद, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अंक। क्योंकि मान लीजिए आप सपोज डेट 0.1 गुणा 0.1 करें तो 1 का गुणा कितना भी कर लो 1 ही आएगा। लेकिन पॉइंट कितनी संख्यावाद है? 1 बाद, 2, 3। तो हमें 3 संख्यावाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ तो 1 ही है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। 1 0 0.0 तो 1.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 का जो घन होगा वो 0.001 होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाइए, ये इतना ध्यान रखिए। ये कितना है? 64। 64 किसका घन है? 4 का। 4 गुणा 4 गुणा 4। अब पॉइंट याद कर लीजिएगा, 1 2 3 अंक बाद है तो 1 2 3। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, आप इतना ध्यान रखिए। 125 किसका क्यों है? 5 का। 1 2 3 और देखिए दोस्तों 3 अंकवादी पॉइंट होगा। 1 2 3 1 2 3। आंसर क्या आ जाएगा? 0.4/0.5 अर्थात पॉइंट से पॉइंट हट गया 4/5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है। चलिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कहा था जो घन में क्यूब में जो पॉइंट चलेगा वो 3 के गुणज के अकॉर्डिंग चलेगा। 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट है ना। तो चलिए 216 किसका क्यू है? 6 36 216। पॉइंट को थोड़ी देर लिए आप छिपा लीजिए। 216 का क्यू कीजिए तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बट्टे 125 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अगर दोस्तों में 0.6 करूं तो अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 2 3 अंक बाद पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ तो 6 अंक बाद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0.06 इसका तो लगाइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमारा ये बिल्कुल सही है। अब आपको एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ देखते हैं, पॉइंट लगाते हैं 1 2 3। अब अगर आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका तो 125 और 1 2 3 अंक बाद ये आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट। तो इसका मतलब आपको 0 अपनी तरफ से लगा के 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05 आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 0.000125। ये आपका, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 0.06/0.05 इसका घन हो गया ये। आप पॉइंट भी हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 अंक बाद यहाँ पे 2 अंक बाद नीचे है तो ठीक है। चलिए करते हैं आगे, इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.01। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, पॉइंट के बाद अगर आप इधर 0 बढ़ाएंगे ऐसे करके तो दोस्तों परिवर्तन होगा, संख्या बदलेगी, इफेक्ट पड़ेगा। अगर पॉइंट से इधर आप इधर 0 बढ़ाएंगे ऐसे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे कोई संख्या है 0.5 लिख सकते हैं, इसे अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे ऐसे लिखें तो भी कोई फर्क नहीं है। अगर 0.5 के बाद कितना भी 0 बढ़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 5 से पहले 0 बढ़ाएंगे पॉइंट से पहले ऐसे तो दोस्तों फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा आपसे 0.5 के बाद या 5 10 को पीछे कितना भी 0 बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पॉइंट से इधर 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया। चलिए इधर देखते हैं 343 किसका है?
6 का हो गया आपका 6 36 2 16 7 7 49 7 का, तो 0.07 गुणा 0.07 गुणा 0.07, तो आंसर आपका क्या आएगा 0.01 बटे 0.07, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका तरीका है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया घनमूल में 3 के गुणज के अकॉर्डिंग पॉइंट होगा। अगर 3 अंक बाद पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ज्ञात करने की, आप बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। आपको देखने का पहचानने का तरीका बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा। जैसे कि एग्जाम में आपके लिए आ गया 0.008, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.2 का क्यू है 3 अंक बाद। क्योंकि क्यों क्यू है, क्योंकि अगर किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। तो चलिए एक, अब मान लीजिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, लेकिन हमें पॉइंट कितने अंक बाद है, एक बाद यहाँ ये पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे 1 2 3 अंक बाद, तो ये तो एक ही है, तो अपनी तरफ से 0 उड़ाएंगे इधर 0.008, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इधर 0.008 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपकी समझ में। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कुछ मैंने कहा था आपसे 10 तक के क्यू ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं कुछ। पहला क्वेश्चन है 2197 का घन ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 2197 घन ज्ञात कीजिए, 6859 का घन ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए घन, ठीक है, 6859 का घन ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 9261 का घन ज्ञात कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है का घन ज्ञात कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा। तो इन 4 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन का आपको घन ज्ञात करना है। चलिए और देख लेते हैं 42875 का घन ज्ञात कीजिए। तो देखता हूं दोस्तों आप कैसे ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए इन 6 क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का घन, कैसे ज्ञात करेंगे इनका घन, चलिए बताता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 तक के घन याद कर लें, 10 तक के क्यू याद कर लें। अगर आपको 10 तक का क्यू याद है तो आप 100 तक का क्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। सिर्फ आपको 10 तक का क्यू याद है तो आप 100 तक के क्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 2197 किसका क्यू है, क्या पता मैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन है, अगर आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर दोस्तों कहीं पे 2 लिखा दिख जाए, इकाई का अंक 2 हो, तो आपको उसकी जगह पे 8 रखनी है। ये दोस्तों रिवर्सिबल केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे किसी समीकरण की, जैसे कि NO2 की क्रिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया हम जल से करें तो क्या बनेगा HNO3, लेकिन HNO3 से NO2 प्लस और ये आपके H2O जल प्राप्त कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल का मतलब है कि 2 की जगह पर 8, 8 की जगह पर 2, इससे ये प्राप्त किया जा रहा है, इससे ये प्राप्त किया जा रहा है। अगर कहीं पे आपको 3 दिख जाए तो 3 की जगह पर 7 रखना है और 7 की जगह पर 3 रखना है। सिर्फ ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 7 दिख जाए तो 7 की जगह पर 3 रखना है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक आपको 3 दिख जाए तो 3 की जगह पर 7 रखना है। क्या रखना है? 7 रखना है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 दिख जाए
तो 2 की जगह पर 8 रखना है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 8 दिख जाए तो 8 की जगह पे 2 रखना है। आपको इतना बस ध्यान रखना है, इससे ही आपके क्यू निकल आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीछे की 3 संख्या पे आप निशान लगाइए, ठीक है। आप 100 तक का क्यू निकाल सकते हैं, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ 10 तक का क्यू याद करना है, ठीक है। पीछे वाली संख्या देखिए क्या है, 7। 7 की जगह पे आपको क्या रखना है, 3। 7 की जगह पे 3 रखते ही आप इन 3 संख्याओं को आप भूल जाइए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। 3 संख्या के बाद इधर आपकी 1 हो संख्या या 2 हो या 3 हो, उनकी तरफ ध्यान रखना है। पीछे की 3 संख्या बिल्कुल ध्यान नहीं, ये सोच लीजिए कि बिल्कुल अब है ही नहीं है। पीछे की संख्या का ध्यान करते हुए, सॉल्व करते हुए, जैसे 7 की जगह पर आपने 3 रख लिया, तो अब आपको 2 की तरफ देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि ये 2 किस क्यू के बीच में आ रहा है। चलिए 1 का क्यू पढ़ते हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का क्यू पढ़ते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ये तो ज़्यादा चला गया, इसका मतलब ये 1 के क्यू के बीच में आ रहा है। ये 13 का घन है, आप निकाल के देख लीजिएगा। 2197 जो आपका 13 का घनमूल है, ठीक है। क्या है, घन है। 2197 13 का घन है, और ये 13 क्या हो गया, 2197 का घनमूल। चलिए इसे देखते हैं। पीछे क्या है, 9। लेकिन दोस्तों 9 के लिए तो मैंने कोई शर्त बताई नहीं है, तो 9 का आप 9 ही रख दीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इनके लिए 4 अंकों के लिए कंडीशन है, और किसी के लिए 9 है तो 9 का 9 ही रख दीजिएगा। पीछे की 3 संख्या भूल जाइए, पीछे की 3 संख्या अब आप भूल जाइए। जो बची है उसे देखिए, किसके क्यू के बीच में आती है, 6 बचा 6। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, अधिक चला गया, अधिक नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 के क्यू के बीच में आती है, इसका मतलब ये 19 का घन है। 6859 19 का घन है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और मुझे बताइएगा कि नहीं सर आपने गलत बताया है या फिर सही बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 पीछे की 3 संख्या लेंगे, 261। 1 के लिए कोई कंडीशन बताइए, मैंने आपको नहीं बताई, तो आप 1 का 1 रख दीजिएगा, ठीक है। अब बचा, अब आप इन 3 संख्याओं को भूल जाइए। अब बचा आपका 9। 9 किस क्यू के बीच में आता है, 1 का क्यू 1 ही रहेगा, 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से तो ज़्यादा ही है। 3 का क्यू पढ़ते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, बहुत अधिक चला गया, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब इसे 2 फॉलो कर रहा है। तो आपका 9261 है जो आपका किसका क्यू है, 9261। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा ये शायद गलत लिख दिया है, तो 9261 देखते हैं किसका क्यू है। अभी 21 का क्यू है, ठीक है। तो दोस्तों 9261 किसका हो गया, 21 का क्यू हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। इधर पीछे की 3 संख्या लेनी है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2, और 2 के लिए तो मैंने आपको कंडीशन बताई है, अगर कहीं पे आपको 2 दिख जाए तो उसकी जगह पे क्या रखना है, 8 रख दीजिएगा। अब आप ये पीछे की 3 संख्या बिल्कुल भूल जाइए। इतना करने के बाद ये 3 संख्याएं बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पे चाहे 2 बचे, चाहे संख्या 1 बचे, चाहे 3 बचे, उनकी तरफ ध्यान देना है। चलिए 21 किसके क्यू के बीच में आता है, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का 27। तो दोस्तों 27 ज़्यादा चला गया किससे, इसका मतलब ये 2 को फॉलो कर रहा है, तो 2 के क्यू के बीच में आता है, इसका मतलब ये 28 का घन है। 21,992 28 का घन है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पीछे की संख्या देखते हैं, 5। कोई कंडीशन बताइए, मैंने 5 के लिए नहीं बताई, तो आप 5 की 5 रख दीजिए। पीछे की 3 संख्या बिल्कुल भूल जाइए। अब इधर ध्यान दीजिए, 1 का क्यू 1, 2 का 8, 3 का 27, इसका मतलब 27 से और अधिक है। 4 का 64, अधिक चला गया, बोले तो 4 के क्यू को फॉलो नहीं कर रहा है। ये 42 किसके क्यू को फॉलो कर रहा है, 3 के, 3 तिया 9 तिया 27, इसका मतलब ये 35 का घन है। 42,875 35 का घन है। तो ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। 4 का घन यूँ नहीं है, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होते हैं, तो 64 अधिक चला गया। यहाँ पे देखते हैं 7, पीछे की संख्या 7, 7 यहाँ पे क्या रखना है आपको, 3।
इतना करने के बाद पीछे की 3 संख्या बिल्कुल भूल जाइए, पीछे की 3 संख्या बिल्कुल भूल जाइए। 79 देखते हैं 79 किसके क्यू के बीच में आता है। 3 का 27, 1 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, तो ज़्यादा चला गया। इसका मतलब 4 का 64, 79 से 64 कम है, इसका मतलब ये 43 का घन है। तो बताइए दोस्तों आपकी कहाँ से समझ में नहीं आए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 195 112, लास्ट क्वेश्चन इसे और देख लेते हैं। तो 195 112 कैसे करेंगे। मैंने कहा था पीछे की 3 संख्या, सिर्फ आपको पीछे की 3 संख्या देखनी है। तो पीछे वाली क्या है यहाँ पे संख्या 2 की जगह क्या रखना है 8। पीछे की 3 संख्याओं को आप बिल्कुल भूल जाइए। अब आगे कितनी है 3 संख्याएं, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। 1 का क्यू 1 बहुत, 195 1 में बहुत डिफरेंस हो गया। 2 का क्यू 8 बहुत डिफरेंस है। 3 का क्यू 27 बहुत अंतर है। 4 का क्यू 64 बहुत अंतर है। 5 का क्यू 125 नज़दीक आता जा रहा है। 6 का क्यू 216 अधिक चला गया, ये तो 195 और 6 का क्यू कितना होता है 216। तो इसका मतलब ये 5 का क्यू 125, 5 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 98 का क्यू है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आपकी घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। आप 10 तक घनमूल याद कीजिएगा, घन ज्ञात कीजिएगा, घनमूल ज्ञात कीजिएगा, और 10 के बाद आपको ये सभी आप 100 तक, मैंने 58 तक आपको समझा दिए, 100 तक खूब निकाल सकते हैं। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके लिए एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दे दे आपको एग्जामिनर, इसे दे दे और प्लस में प्लस लगा के इसे दे दे, तो आपका क्यू जब आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, कैसे इसका आंसर निकालोगे। तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात करूं। वर्गमूल निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, या तो अलग अलग पूछ लेगा, या फिर इन चारों को जोड़ के पूछ लेगा, या फिर माइनस करके पूछ लेगा। तो आप लोग बड़े कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पॉइंट लग रहा है, 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 तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे वर्गमूल, और वर्गमूल में आपको बता चुका हूँ। वर्गमूल में जो पॉइंट होगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, पहचानने का तरीका, वो या तो 2 के गुणज के अकॉर्डिंग होगा। वर्गमूल में जो पॉइंट होगा वो 2 के गुणज के रूप में होगा। वर्गमूल में पॉइंट 2 के गुणज के रूप में, जैसे कि 2 अंक बाद, या तो फिर 4 अंक बाद, या तो फिर 6 अंक बाद, 8 बाद, 10, 12, 14, 16, बोले तो 2 अंकों के 2 के गुणज के अकॉर्डिंग पॉइंट के रूप में होगा। देखिए 0.81, इसका मतलब ये किसी एक संख्या का स्क्वायर है ये। जैसे कि 0.81, तो पहले आप ये देखिए 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो 0.9 गुणा 0.9, 9 नाम 81, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग है 0.9 का। ठीक है, 0.9 का है, किसका है 0.9 का, क्योंकि 0.9 का गुणा 0.9 से करेंगे 2 बार तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 4, इसका मतलब ये पॉइंट किसी 2 संख्याओं का स्क्वायर है। पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का पक्का स्क्वायर है ये, क्योंकि 2 दूनी 4। ये पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का स्क्वायर था, किसका 0.9 का, क्योंकि 0.9 गुणा 0.9 करेंगे तो जब 2 अंक बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट का गुणा 4 बार करेंगे तो 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। चलिए देखते हैं 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो आप पॉइंट को थोड़ी देर दिमाग से हटा दीजिएगा, इतना कर लिया। अब पॉइंट कितनी अंक बाद है 1 2 3 4, इसका मतलब 0.5 0, ठीक है 0.05 और 0.05। क्यों, क्योंकि 0.05 का गुणा 0.05 से गुणा करेंगे तो 0.0025 आएगा। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर क्या हो गया 0.05। ठीक है, 0.05 का स्क्वायर है। चलिए इसे देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए कितने अंक बाद है 1 2 3 4, 4 अंक बाद पीछे से। इसका मतलब ये किन्हीं 2 संख्याओं, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं का स्क्वायर है। जैसे कि
0 पॉइंट, पहले तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो आप 11 गुणा 11 कीजिएगा। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, इसका मतलब पॉइंट 11 पॉइंट 11 पॉइंट 11 पॉइंट 11 चलिए ठीक है, पॉइंट 11 तो ये हो गया आपका पॉइंट 11 आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद 11 आप गुणा करेंगे 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब दोस्तों 11 को गुणा 11 से करेंगे तो 121 आएगा, और पॉइंट चाहिए में 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगाना है 101%, तो अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा सकते हैं इधर, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ ये पक्का 6, 3 दूनी कितने होते हैं 6, पक्का ये 3 संख्याओं, पॉइंट के बाद 3 संख्याओं का स्क्वायर है, पॉइंट के बाद, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 2 के गुणज में 2 तिया 6, इसका मतलब 3 पॉइंट के बाद। पहले तो आप ये देखिए, अब दोस्तों आप ये कह रहे होंगे कि मैंने क्यू में भी 3 का गुणज होता है, तो 3 दूनी 6, 3 का क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये 441 आपका स्क्वायर है कि क्यू है, ये क्यू नहीं है, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपसे स्क्वायर ही पूछा जा रहा है। तो 441 किसका स्क्वायर है, 21 का, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। चलिए अब ये तो हो गया एक, अगर हम ऐसे पॉइंट रख दें तो ये हो जाएगा पॉइंट 0441, हमें तो 4 अंक के बाद पॉइंट चाहिए ना, 1 2 3 4, 21 का स्क्वायर होता है 441, 1 2 3, लेकिन हमें तो चाहिए पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 2 3 4, तो इसका मतलब 0.41 का हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ तो पॉइंट है आपका 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 0.21 गुणा 0.21, 0.021 गुणा 0.021। तो चलिए करिए गुणा, 21 का गुणा 21 से करेंगे तो 441 आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद रखना है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 3 ही संख्या है, 1 2 3 4 5 6, देखिए वही संख्या आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.021 इसका आंसर हो गया। चलिए ये हो गए आपके वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। वर्गमूल में जो पॉइंट होगा वो 2 के गुणज के रूप में होगा, आप ध्यान रखिएगा। अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो किसी एक संख्या का पॉइंट 1 या पॉइंट 2, किसी पॉइंट के बाद कोई एक संख्या का स्क्वायर होगा। यदि 4 अंकों बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का स्क्वायर होगा। यदि 6 अंकों बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 3 संख्याओं का स्क्वायर होगा। यदि 8 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 4 अंकों का स्क्वायर होगा। चलिए अब घनमूल की तरफ चलते हैं। घनमूल में बता चुका हूँ 3 के गुणज के अकॉर्डिंग पॉइंट मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा। देखिए 1 2 3 3 के बाद है, 1 2 3 3 के बाद है, 1 2 3 4 5 6 6 के बाद है, 2 4 6 6 के बाद है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं ये घनमूल पूछ रहा हूँ किसका घनमूल है। 27 तो आपको पता ही होगा, 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, इसका मतलब ये 0.3 का क्यू है। चलिए 3 का गुणा करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये आ गया आपका 27। और पॉइंट लगाना है 3 अंक के बाद, ये तो 2 ही अंक हैं, तो अपनी तरफ से 0 लगानी पड़ेगी आपको, 0.27 ये आ गया। तो इसका मतलब 0.3 का ये 0.27 है, जो 0.027 0.3 का क्यू है। क्योंकि जो पॉइंट होगा वो अगर आपका 3 अंकों बाद पॉइंट है तो सोच लेना किसी एक 0.3 का क्यू है, ये किसी एक संख्या पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का घन है ये, ठीक है। इसे देखते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 को गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो ये आ गया 1331, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट है तो कितने के बाद है, 1 2 3, तो क्यों ना 1.1 1.1 1.1, देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये 1.1 का क्यू है, 1.331 1.1 का घन है। चलिए इसे देखते हैं, 216 किसका घन है, 6 गुणा 6 गुणा 6। अगर मैं इसे 6 गुणा 6 तो 0.6 ऐसे करूं तो ये आ जाएगा आपका 0.216, 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, लेकिन ये तो 6 अंक बाद है, इसका मतलब 0.6 का ये 0.6 का क्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पक्का 0.06 0.06
0.06 इसका क्यू है। अब आप गुणा कर लीजिए, 6 36 216 कितने अंक बाद पॉइंट है 2 और 2 4 और 2 6, ये तो 3 अंक हैं, तो आप अपनी तरफ से 0 लगाएंगे 3 4 5 6.0, देखिए वही आ गया, इसका मतलब 0.06 का क्यू है। चलिए इसे देखते हैं। अब दोस्तों हमें तो मात्र 10 तक क्यू याद है, इसे कैसे याद करेंगे? मैंने आपको कंडीशन बता चुका हूँ, अगर कहीं पे 2 हो तो वहाँ पे क्या रखना है 8, पीछे की 3 संख्या भूल जाइए, 5 है किसका क्यू के फॉलो कर रहा है 1 का, 2 का 2 2 4 2 8 ज़्यादा हो गया 1 का, इसका मतलब ये 18 का क्यू है, पक्का 18 का क्यू है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों 18 का क्यू है 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, अब आप मल्टीप्लाई करिए तो 18 का गुणा 18 करेंगे तो 5832 आ जाएगा, और पॉइंट की रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद 1 2 3 4 कितनी ज़रूरत है 2 अंकों की, तो 2 जीरो डाल दीजिए, अगर 3 की जैसे यहाँ जरूरत होती तो 3 बढ़ाते, तो 0.0058 किसका क्यों है 0.18 का। तो दोस्तों ये हो गए आपके वर्ग ज्ञात करने का तरीका और घनमूल ज्ञात करने का तरीका। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल मुझे विश्वास है, आपकी समझ में स्क्वायर और क्यूब निकालने का बिल्कुल वर्ग और वर्गमूल घन और घनमूल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई होगी। मुझे विश्वास है कि आप 100 तक का क्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप 100 तक का वर्ग निकालना हो तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है 10 तक आप क्यू याद रखिएगा, और लगभग 40 या 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 तक क्यों जरूर याद रखिएगा। आप 40 तक स्क्वायर नहीं याद कर पा रहे हैं तो 20 तक स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 20 तक स्क्वायर याद करने से भाग विधि से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से आप 100 तक का क्यू निकाल सकते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।